सुप्रभात बच्चों, आपका दिन शुभ हो। आइए बच्चों, आज का जो हमारा वीडियो है वो नवंबर का बनाया गया है। नवंबर का इतिहास के विषय का दूसरा अध्याय अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। तो बच्चों, पिछले वीडियोज में भी हम लोग अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के बारे में चर्चाएं किए हैं और आप लोगों को जो है इसके प्रश्न उत्तर को हमने कराया है। और जो है आज आखिरी प्रश्न है उसको थोड़ा सा हम आपको मौखिक समझाएंगे। आप स्वतः इसे घर पर लिखेंगे और लिखने का प्रयास करेंगे। लिखेंगे इसे। तो बच्चों, प्रश्न कर रहा है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के महत्व का वर्णन करें। तो बच्चों, पिछले वीडियोज में हम लोग अमेरिका के बारे में विशेष चर्चाएं किए हैं और आप लोग को हमने बताने की कोशिश किया है कि अमेरिकन स्वतंत्रता संग्राम के पीछे औपनिवेशिक वर्गों का जो है संघर्ष की कहानियां छिपी हुई है। तो औपनिवेशिक वर्ग जो भी थे, जो 13 देशों से अमेरिका में गए हुए थे और जाने के बाद वहाँ पे अपने हक की लड़ाई के लिए जो संग्राम किए हैं उन्हीं के बारे में इसमें चर्चाएं हुई है। आइए थोड़ा सा इस पर हम लोग मौखिक रूप से चर्चा करते हैं और आप लोग स्वतः इस प्रश्न को लिखने का प्रयास करेंगे। यह प्रश्न जो है इस पाठ का अंतिमवा प्रश्न है और आप लोग को जो भी चीज़ हम लोग पिछले वीडियोज में लिखवाए हैं आप लोग से फेयर कॉपी में निश्चित रूप से लिख रहे होंगे, उसे याद भी कर रहे होंगे। तो कह रहा है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का महत्व। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम विश्व इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। इसने विश्व की औपनिवेशिक आबादी को गुलामी के बेड़ियों को तोड़ने के प्रेरणा दी है। इस संग्राम के उपरांत अमेरिका में जनतांत्रिक शासन पद्धति का विकास हुआ, खुली तांत्रिक पद्धति का अंत हो गया। यह संग्राम स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत का वाहक बना। राज्य का धर्म के क्षेत्र में हस्तक्षेप समाप्त हो गया। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना हुई। शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत का सफल प्रयोग अमेरिका में ही हुआ। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम विश्व इतिहास की कई भारी घटनाओं को प्रेरणा का स्रोत बना। फ्रांस की क्रांति एवं कई देशों में अमेरिकी आंदोलन को इस स्वतंत्रता संग्राम ने प्रभावित किया। इस प्रकार हम देखते हैं कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम केवल अमेरिका को ही नहीं बल्कि पूरे देश को एक नई दिशा दी और एक जो है और जगहों पर जो भी औपनिवेशिक वर्ग के लोग गए थे उन्हें अपने हक के लड़ाई के लिए एक नया मार्गदर्शक के रूप में कार्य किया। तो बच्चों, आप लोग जो है निश्चित रूप से इस टॉपिक्स को याद कर लेंगे और इस टॉपिक्स को किताब के माध्यम से लिखने का प्रयास भी करेंगे। हमने आप लोगों को औपनिवेशिक वर्गों के बारे में बताया है, समझाया है कि स्टाम्प एक्ट, नेविगेशन एक्ट, फिलाडेल्फिया या अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के क्या कारण थे, इससे क्या परिणाम हुए, ये सारी चीज़ों का वर्णन हमने आप लोगों के पास समक्ष किया है। आप लोगों से हमारी आशाएं और उम्मीदें जो है बच्चों बनी हुई है। आप लोग घर पे इसका पालन कर रहे होंगे। तो बच्चों, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटिश सरकार के द्वारा उपनिवेशवासियों पर अनेक प्रकार के अत्याचार किए गए थे और जो है उनको जो है उपनिवेशिक वर्गों पर लगाम लगाने के लिए अनेक प्रकार के दमनकारी नियम जैसे नेविगेशन एक्ट, स्टाम्प एक्ट, ये सब लगाकर जो है सीरा एक्ट, ये सब अनेक प्रकार के एक्ट को लगाकर उपनिवेशिक वर्गों पर जो है दबाव बनाने की कोशिश की गई। उसके बावजूद भी
वे लोग जो है दबे नहीं, अपने पद पर अडिग रहें, एकजुटता बनाकर रखें और जो है अंततः ब्रिटिश साम्राज्य को झुकना पड़ा और उपनिवेशिक वर्गों को उनका हक देने पर मजबूर होना पड़ा। तो इस तरह से हम देखते हैं जब भी कठिनाइयाँ आती हैं, संघर्षहीन रास्ते आते हैं, तो उसमें आदमी को विचलित नहीं होनी चाहिए, उसमें जो है धैर्य शांति बनाए रखनी चाहिए और अपने लक्ष्य पर ध्यान देकर उसे पाने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक ना बच्चों? तो इस प्रश्न को आप लोग लिखेंगे। तो बच्चों आज के वीडियो के लिए इतना ही है। हम लोग अगले वीडियो में अगले अध्याय को चलेंगे, आप लोग जो है उसे पढ़ेंगे और पढ़कर जो है आप लोग से कंफर्म हो जाएंगे, ताकि जब भी हम पढ़ाएं तो आप लोग उसमें समझने में किस प्रकार की कोई कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़े। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, जय भारत।